बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स यूनिट नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में आज हमारा पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, जिसका टॉपिक है चार्ज एंड प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है और प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या होती है। और एक लफ्ज़ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या है, और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने लिखा है मास क्या है। तो हर ऑब्जेक्ट का मास होता है, ये बात हम पहले से एलिमेंट्री फिज़िक्स के अंदर जान चुके हैं कि हर ऑब्जेक्ट का मास होता है। क्यों होता है? तो हमें जवाब मिलता है कि हर ऑब्जेक्ट का मास इसलिए है क्योंकि मास किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि मास किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, एक विरासती खसूसियत है कि ऑब्जेक्ट होगा तो मास ज़रूर है। अगर ऑब्जेक्ट का मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, और ये मास किसको मेजर करता है? ये मास मेजर करता है इनर्शिया को, जो कि हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, इनर्शिया के बारे में बड़े डिटेल से पढ़ा है। और ये भी हमें पता है कि लेस मास होगा तो लेस इनर्शिया होगा, लार्ज मास होगा तो लार्ज विल बी द इनर्शिया। ये बातें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे काम की बात ये है कि ऑब्जेक्ट की मास अगर इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, तो एक दूसरी भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, और वो हमारे पास है चार्ज। जिस तरह मास ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, बिल्कुल उसी तरह चार्ज भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है ये? इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज भी। वो कैसे? हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एटम से मिलके बनता है। मतलब हर ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से मिलके बनता है। एटम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो हमें पहले से भी पता है। और हमें ये भी पता है कि प्रोटॉन के ऊपर एक चार्ज बताया गया है, और वो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटॉन जहाँ पर होगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा साथ, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी साथ होगा। और प्रोटॉन का अपना मास भी है, मास प्रोटॉन का भी होगा, न्यूट्रॉन का भी होगा, इलेक्ट्रॉन का भी होगा। इन सब का जो है मास होगा। लिहाजा जहाँ जहाँ प्रोटॉन है वहाँ पर चार्ज भी है, और जहाँ जहाँ पर प्रोटॉन होगा वहाँ पर मास भी होगा। तो लिहाजा इससे ये साबित हुआ कि चार्ज और मास जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। आज के बाद हम क्या कहेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो मास भी होगा, वो उसका चार्ज भी
होगा। तो आज के बाद हमारे पास दो किस्म की इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ गई, एक मैस, दूसरा चार्ज। इसी तरह हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो लफ्ज़ है ना इलेक्ट्रो, इसका मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज इन रेस्ट। चार्ज इन रेस्ट। रेस्ट में जब चार्ज होगा तो उसके मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को स्टडी किया जाए, तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम रेस्ट वाले चार्जेस के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो एक तो हमने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज क्या है, दूसरा हमने ये जाना कि चार्ज मैस क्या है। ये दोनों चार्ज और मैस जो हैं ये ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। और दूसरा हमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रो मीन चार्ज एंड स्टैटिक मीन रेस्ट। तो चार्ज इन रेस्ट, तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम चार्ज इन रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जब वो रेस्ट में होते हैं। इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ चार्ज में हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि छोटी क्लासेस में पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं तरतीब के साथ जा रहा हूँ तो इसको ज़रूर डिस्कस करूँगा। प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, पहली बात तो ये जान लें कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नार बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्जेस को पैदा किया जा सकता है और ना ही चार्जेस को फना किया जा सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये सिर्फ ट्रांसफरेबल है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो किस्म के रॉड दिखाए गए हैं। पहले हिस्से में हम लेट करते हैं कि ये दोनों चार्जेस वो जो हैं, पहले रॉड जो हैं ये भी ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड और ये भी ग्लास रॉड है। दोनों हमने क्या ले लिए? ग्लास रॉड। और इन दोनों रॉड्स को हमने सिल्क के साथ रब कर दिया। सिल्क यानी रेशमी कपड़े के साथ रब किया। तो क्या हुआ? पहले रॉड को भी रेशमी कपड़े के साथ रब किया, दूसरे रॉड को भी रेशमी कपड़े के साथ रब किया, फिर इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके गए तो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। फिर इसी तरह दूसरे नंबर पे जो हमारे पास रॉड पड़े हुए हैं ये 1 थे। दूसरे नंबर पे जो रॉड पड़े हुए हैं ये दोनों रबर रॉड हैं। ये दोनों रॉड रबर रॉड हैं, ये भी रबर का रॉड है और ये भी। और इन दोनों रॉड को हमने फर यानी ऊनी कपड़े के साथ क्या कर दिया? रब कर दिया। जब ऊनी सब कपड़े के साथ रब करके इनको एक दूसरे के करीब लेके गए तो फिर इन दोनों में रिपेल्शन हुई, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। तीसरे नंबर पे हमने क्या किया? एक हम लेके आए ग्लास रॉड और दूसरा हम लेके आए रबर रॉड, रबर रॉड। जब इनको एक दूसरे के करीब लेके गए तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? अट्रैक्ट किया। अब हुआ क्या? ग्लास रॉड को हमने रेशमी कपड़े के साथ रब किया। जब इन दोनों को एक ही कपड़े के साथ रब करके एक दूसरे के करीब लेके गए तो रिपल्शन हुई। लेकिन जब इन दोनों को मुख्तलिफ मटेरियल के साथ, एक को फर और दूसरे को सिल्क के साथ रब करके एक दूसरे के करीब लेके गया तो इनमें अट्रैक्शन का फेनोमेना आ गया। तो आखिर इसमें हुआ क्या है? चार्जेस हैं कितने और ये प्रोड्यूस क्या हुए? चार्ज प्रोड्यूस हुए। तो अब अंदर का फिनोमेना क्या है? तो अंदर का फिनोमेना ये है कि जब हमने ग्लास रॉड्स को
सिल्क के साथ रब किया था तो सिल्क से इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं इससे रॉड से निकल के इलेक्ट्रॉन रॉड से निकल के सिल्क में आ गए थे। तो इधर हो गई डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर जब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो यहाँ पर कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया? पॉजिटिव, क्योंकि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होते हैं, लिहाजा नेगेटिव सिल्क की तरफ आ गए तो इधर कौन से चार्ज बचे? पॉजिटिव। फिर इसी तरह इस रॉड को जब हमने सिल्क के साथ रब किया तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क में चले गए और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इन दोनों ने, क्योंकि सेम चार्जेस थे, इन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। तो दूसरे नंबर पे फर के साथ जब रबर रॉड को रब किया गया तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल क्यों किया? तो इसमें ये हुआ कि जब रबर रॉड को फर के साथ रब किया गया तो फर से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए किधर? रबर रॉड में, और रबर रॉड बन गया नेगेटिव चार्ज। इधर वाला भी बन गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? इलेक्ट्रॉन फर से निकल के किधर चले गए? फर से निकल के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं रॉड्स में। तो अब ये दोनों नेगेटिव थे, सेम चार्जेस से, दोनों ने एक दूसरे को रिपेल कर दिया। फिर एक हम लेके गए ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज था, और दूसरा हम लेके आए यहाँ से रबर रॉड जो कि नेगेटिव चार्ज था। जब इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके गए तो इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये बात समझे, पहली बात कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि देयर आर टू चार्जेस, यहाँ पर दो चार्जेस हैं। एक को उन्होंने नाम दे दिया पॉजिटिव और दूसरे को नाम दे दिया नेगेटिव। दूसरे नंबर पे हमने देखा कि सेम चार्जेस ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो हम लिखेंगे सिमिलर चार्जेस always repel each other while opposite charges attract each other। इसी तरह तीसरे नंबर पे, सॉरी ये नज़र नहीं आ रहे थे, और सिमिलर चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और तीसरे नंबर पे क्या बात हुई कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन on an object measure the quantity of charge। तो ये तीन कंक्लूजन हमने निकाले कि एक तो हमें पता चला कि दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तीसरी बात ये हमें पता चली कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे, जबकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो ये लेक्चर ख़त्म हुआ, और इसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा वो चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में होगा। अभी हमने पढ़ा चार्ज क्या है और प्रोडक्शन ऑफ चार्ज क्या है। इससे आगे हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस को इन डिटेल। अस्सलाम वालेकुम।